बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती मैया की जय। मेरे प्रिय भक्तों, नवरात्रि का यह पावन समय केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का एक दुर्लभ अवसर होता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि व्रत का श्रवण करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख समृद्धि उसके जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसके अंत में मिलने वाली सीख आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो आइए सच्चे मन से माँ भगवती का स्मरण करते हुए और जय माता दी लिखकर इस पवित्र पावन कथा की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसमें रामू और उसकी पत्नी शांति रहते थे। रामू बहुत सीधा साधा आदमी था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। शांति घर का सारा काम करती थी। वे बहुत गरीब थे। वे लोग रोज कमाते और रोज खाते थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। किसी तरह से उनका गुजारा चल रहा था। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन आपस में बहुत प्यार था। लेकिन एक दिन अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामू काम से लौटा तो उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार इतना तेज था कि वह सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली सुबह उठ भी नहीं पाया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। कई दिन बीत गए। रामू काम पर नहीं जा सका। घर में रखा थोड़ा बहुत आटा और चावल सब कुछ खत्म हो गया। दवा लाने के लिए शांति के पास भी एक भी पैसे नहीं थे। एक तरफ पति मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। शांति का दिल फट गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने बीमार पति के पास बैठी और बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लो। तभी उनके टूटे हुए दरवाजे पर किसी ने खटखट की। शांति ने आंसू पोंछे। वह उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी माई के बाल एकदम सफेद थे। उसने लाल रंग की एक पुरानी धोती पहनी हुई थी। माई के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। माई के हाथ में एक लाठी भी थी। वह लाठी के सहारे खड़ी थी। माई ने शांति को देखा। शांति की आंखें सूजी हुई थी। वह लगातार रो रही थी। माई ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तेरे घर से बच्ची की रोने की आवाजें आ रही हैं। क्या बात है? शांति अब और खुद को रोक नहीं पाई। वह माई के पैरों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, माई, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मेरे पति बहुत बीमार हैं। वे खटिया पर पड़े हैं। कई दिनों से उनको तेज बुखार है। वे आंखें भी नहीं खोल पा रहे हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पास दवा के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हे भगवान, तूने हमें किस जन्म की सजा दी है? माई ने झुककर शांति को उठाया। उसने शांति के सिर पर हाथ फेरा। माई ने उसे ढांढस बंधाया। माई बोली, रो मत बेटी, चुप हो जा। भगवान सब कुछ ठीक करेगा। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मुझे अंदर ले चल, मैं तेरे पति को देखना चाहती हूँ। शांति माई को अंदर ले गई। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। एक टूटी हुई खटिया पर रामू पड़ा था। रामू का शरीर बुखार से तप रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। पास ही जमीन पर दोनों बच्चे बैठे थे। वे पेट पकड़े हुए थे। भूख के मारे उनके चेहरे उतर गए थे। माई ने रामू को देखा, फिर उसने बच्चों को देखा। माई की आंखों में दया आ गई। माई ने शांति से कहा, बेटी, दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारते। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तू माँ जगदम्बा की शरण में जा। वे बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकती। तू कल से नवरात्रि का व्रत रख। माँ तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगी। शांति ने हाथ जोड़ लिए। वह बोली, माई, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आता। मेरे पास तो माँ को चढ़ाने के लिए एक फूल तक भी नहीं है। घर में खाने को अन्न नहीं है। मैं व्रत कैसे करूंगी? मैं पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगी? माँ तो बड़े बड़े सेठों की पूजा से खुश होती होंगी। मुझ गरीब की पुकार वे कैसे सुनेंगी? माई ने मुस्कुराकर कहा, पगली, माँ तो भाव की भूखी होती हैं। उसे धन दौलत नहीं चाहिए। उसे तो बस सच्चा मन चाहिए। तू एक लोटा जल चढ़ा देगी तो माँ उसमें भी खुश हो जाएगी। तू रोना बंद कर। मैं तुझे व्रत का सीधा नियम बताती हूँ। शांति ध्यान से सुनने लगी। माई ने कहा, कल सुबह जल्दी उठना। सूरज निकलने से पहले नहा लेना।
घर की अच्छे से सफाई करना, गोबर हो तो घर को गोबर से लीप लेना, फिर एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा मिट्टी डालना, उसमें जौ बो देना, एक मिट्टी का कलश लेना, कलश में साफ पानी भरना, उसके ऊपर आम के पत्ते रखना, फिर एक मिट्टी का दिया जलाना, अगर घी ना हो तो मीठे तेल का दिया जलाना। माँ की मूर्ति या तस्वीर ना हो तो कोई बात नहीं, बस कलश को ही माँ का रूप मान लेना, सच्चे मन से माँ का ध्यान करना। माई आगे बोली, दिन भर कुछ मत खाना, मन में माँ का नाम जपते रहना, शाम को फिर से हाथ मुंह धोना, माँ के सामने दिया जलाना, अगर घर में थोड़ा सा गुड़ हो तो माँ को उसका भोग लगाना और फिर वही गुड़ बच्चों को प्रसाद में बांट देना। रात को जमीन पर सोना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी को बुरा भला मत कहना, 9 दिन तक ऐसे ही करना। देखना माँ तेरे सब दुख हर लेंगी, तेरा पति एकदम चंगा हो जाएगा, तेरे घर में अन्न के भंडार भर जाएंगे। शांति को माई की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी दिख गई हो, लेकिन फिर से उसे याद आया कि घर में तो दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं है, कलश कहाँ से आएगा, जौ कहाँ से आएंगे। शांति ने अपनी परेशानी माई को बताई। माई ने अपने कपड़े में से एक छोटी सी पोटली निकाली, उसने वह पोटली शांति के हाथ में रख दी। माई बोली, बेटी इस पोटली में थोड़े से जौ हैं और थोड़े से कुछ पैसे हैं, जा बाजार से थोड़ा तेल, एक मिट्टी का कलश और थोड़ा सा गुड़ ले आ, बच्चों के लिए भी कुछ खाने के लिए ले आना। आज से तेरा दुख माँ जगदम्बा का दुख है, तू बस मन लगाकर माँ की भक्ति कर। शांति ने पोटली खोली, उसमें कुछ सिक्के थे और मुट्ठी भर जौ थे। शांति माई के पैरों में गिरना चाहती थी, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वहां कोई नहीं था। माई न जाने कहां गायब हो गई थी। शांति बाहर दौड़ी, उसने गली में देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। शांति समझ गई कि वह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वह जरूर माँ भवानी का रूप थी। माँ खुद उसका दुख दूर करने आई थी। शांति खुशी से रो पड़ी, उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ा और कहा, हे मेरी माँ, तूने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है, मैं तेरा व्रत जरूर रखूंगी। शांति तुरंत बाजार गई, उसने उन पैसों से थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, एक छोटा सा मिट्टी का कलश लिया, थोड़ा सा गुड़ लिया, बच्चों के लिए 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध लिया। वह भागती हुई घर आई। सबसे पहले उसने बच्चों को रोटी और दूध खिलाया। बच्चों ने कई दिन बाद पेट भर खाना खाया था, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। फिर शांति ने अपने पति रामू के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। रामू अभी भी बेहोश था। शाम होने वाली थी। शांति ने घर की सफाई शुरू की। पड़ोस से वह थोड़ा सा गाय का गोबर मांग कर लाई। उसने पूरे घर को गोबर और मिट्टी से लीपा। घर एकदम साफ सुथरा हो गया था। उसने बच्चों को भी नहलाया, खुद भी नहा धोकर साफ कपड़े पहने। कपड़े पुराने थे पर एकदम साफ थे। रात हो गई थी। शांति को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार रामू को देखती, फिर आसमान की तरफ देखकर माँ दुर्गा का नाम जपती। हे माँ, मेरी लाज रखना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे बच्चों को भूखा मत मरने देना। यही रट लगाते लगाते रात बीत गई। अगली सुबह नवरात्रि का पहला दिन। शांति भोर होते ही उठ गई। चिड़िया चहचहा रही थी। शांति ने नहाकर साफ कपड़े पहने। उसने उस जगह को फिर से साफ किया जहां उसे कलश रखना था। उसने जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी बिछाई। माई के दिए हुए जौ उसने उस मिट्टी में बो दिए। फिर उसने मिट्टी का कलश लिया। कलश में साफ पानी भरा। कलश के मुंह पर उसने पड़ोस के पेड़ से तोड़कर लाए गए आम के 5 पत्ते रखे। कलश को जौ वाली मिट्टी के बीच रख दिया। उसके पास कोई लाल चुनरी नहीं थी। उसने अपनी एक लाल पुरानी साड़ी का किनारा फाड़ा, उसे कलश के ऊपर लपेट दिया। फिर उसने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया, उसमें सरसों का तेल डाला, रुई की बाती बनाई और दिया जलाया। दिए की लौ से पूरा घर जगमगा उठा। शांति कलश के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह सिसक सिसक कर माँ से प्रार्थना करने लगी। हे माँ सिरा वाली, हे जगदम्बे, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आती, मैं तो बस तेरा नाम जपती हूँ। माँ ने कहा, तू बड़ी ही दयालु है, मैं तो बस तेरा नाम जानती हूँ। माई ने कहा था, तू बड़ी दयालु है, तू सब देखती है। देख माँ, मेरा पति बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बड़ी आस लेकर तेरे दर पर आई हूँ। मेरे इस छोटे से कलश को स्वीकार कर ले, मेरी ये टूटी फूटी पूजा मान ले, मेरे पति को ठीक कर दे माँ। शांति ने बहुत देर तक माँ का ध्यान किया। फिर उसने एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ रखा और कलश के सामने रख दिया। उसने माँ को गुड़ का भोग लगाया। पूजा पूरी करने के बाद शांति उठी। उसने वह गुड़ प्रसाद के रूप में अपने दोनों बच्चों को दिया। बच्चों ने खुशी खुशी प्रसाद खाया। शांति ने थोड़ा सा पानी लिया, उसने उसमें से जरा सा गुड़ मिलाया,
वह रामू के पास गई। रामू की आंखें बंद थीं। शांति ने धीरे से रामू का सिर उठाया। उसने चम्मच से गुड़ वाला पानी रामू के होठों से लगाया। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें रामू के गले के नीचे उतरी, एक चमत्कार हुआ। रामू की उंगलियों में थोड़ी हरकत हुई। रामू ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, शांति, मुझे प्यास लगी है। शांति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कई दिनों बाद रामू ने आंखें खोली थी। कई दिनों बाद उसने बात की थी। शांति समझ गई, यह माँ के व्रत का ही असर है। माँ ने उसकी पुकार सुन ली थी। शांति ने रोते हुए रामू को और पानी पिलाया। उसने कहा, सुनिए जी, आप घबराइए मत, माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। मैंने माँ का कलश रखा है। रामू ने कलश और जलते हुए दिए को देखा। उसने वहीं खटिया से पड़े पड़े माँ को हाथ जोड़े। रामू का बुखार अब थोड़ा कम लग रहा था। दिन बीतते गए। शांति ने कुछ नहीं खाया। उसने व्रत रखा था। वह घर का काम करती और मन ही मन माँ का नाम जपती। शाम को उसने फिर से हाथ पैर धोए, कलश के सामने बैठी, दिए में तेल डाला, फिर से माँ को गुड़ का भोग लगाया। सब कुछ ठीक लग रहा था। रामू की तबीयत भी थोड़ी सुधरने लगी थी। लेकिन रात होते होते एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। गांव का एक बहुत ही क्रूर और लालची साहूकार शांति के घर के बाहर आ गया। उसका नाम लाला धनीराम था। लाला धनीराम बहुत जुल्मी था। रामू ने कुछ महीने पहले लाला से कुछ पैसे उधार लिए थे। बीमारी के कारण रामू वो पैसे चुका नहीं पाया था। लाला धनीराम ने अपने मोटे डंडे से शांति के घर का दरवाजा जोरों से पीटा। ओ रामू, ओ कामचोर, बाहर निकल, लाला जोर से चिल्लाया। लाला की कड़कड़ाती आवाज सुनकर बच्चे डर के मारे सहम गए। वे शांति के पीछे छुप गए। रामू ने घबराहट में आंखें खोली। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लाला फिर से चिल्लाया, दरवाजा खोलता है या इसे मैं तोड़ दूं? तूने क्या सोच रखा है? मेरा पैसा खाकर आराम से सोएगा? बाहर आ जल्दी। शांति कांपते हुए उठी। उसने बच्चों को खटिया के पास बिठाया और कहा, तुम लोग यहीं बैठना, आवाज मत करना, मैं देखती हूँ। शांति ने जाकर दरवाजा खोला। सामने लाला धनीराम खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसके पीछे दो हट्टे कट्टे लठैत भी खड़े थे। लाला के हाथ में एक लाल रंग की बही खाते की किताब थी। लाला ने शांति की ओर देखा और कहा, कहाँ छुपा है तेरा पति? कई दिन से मेरे काम पर नहीं आ रहा है और मेरा पैसा कब देगा? आज ब्याज मिलाकर पूरे 500 रुपए हो गए हैं। निकालो पैसे अभी के अभी। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, आप तो सब जानते हैं, मेरे पति बहुत बीमार हैं। वे कई दिनों से बिस्तर से उठे नहीं हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मैं आपके पैसे कहाँ से दूं? भगवान के लिए हम पर थोड़ी दया कीजिए, उन्हें ठीक हो जाने दीजिए। वे दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका देंगे। लाला जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वह बोला, दया? मैं यहाँ कोई खैरात बांटने नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो यह घर खाली कर दो। मैं इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। निकलो यहाँ से। शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात का अंधेरा, बीमार पति, छोटे छोटे बच्चे और ये जालिम लाला। शांति गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत कीजिए लाला जी, हम इस रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे? मेरे पति चल भी नहीं सकते। मेरी माँ जगदम्बा का कलश रखा है। कम से कम नवरात्रि भर का समय दे दीजिए। माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। लाला ने कलश और दिए की तरफ देखा। उसने नफरत से थूका और बोला, मुझे इन सब ढकोसलों से कोई मतलब नहीं है। तेरा कलश मुझे पैसे नहीं देगा। मैं तुझे सिर्फ कल सुबह तक का समय देता हूँ। कल सूरज निकलते ही मुझे मेरे 500 रुपए मिल जाने चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा और इस झोपड़ी में आग लगा दूंगा। यह कहकर लाला धनीराम अपने लठैतों के साथ पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शांति वहीं दरवाजे पर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। माँ की कृपा से पति की तबीयत थोड़ी सुधरी ही थी, पर अब यह नया पहाड़ टूट पड़ा। कल सुबह तक 500 रुपए, यह तो उसके लिए 5 लाख के बराबर था। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगी? क्या माँ सच में उसकी परीक्षा ले रही थी? शांति उठकर वापस कलश के पास आई। उसने रोते हुए माँ से कहा, माँ, ये तू क्या कर रही है? एक दुख खत्म नहीं हुआ और दूसरा भेज दिया। अब तो तू ही बता, मैं क्या करूं? तू ही मेरी नया पार लगा सकती है। रात और गहरी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दिए की लौ ही हिल रही थी। शांति रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। तभी अचानक अंदर एक बहुत ही मीठी खुशबू फैल गई। यह खुशबू वैसी ही थी जैसे बड़े मंदिरों में जलने वाली धूप और अगरबत्ती की होती है। शांति की बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसने देखा कि पूरे घर में एक हल्की हल्की लाल रंग की रोशनी फैली हुई है। यह रोशनी उस मिट्टी के कलश से निकल रही थी जो शांति ने दिन में स्थापित किया था। शांति घबराकर उठ बैठी।
उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है, लेकिन नहीं, वह पूरी तरह से जाग रही थी। दिए की लौ अब और भी तेज हो गई थी। उस रोशनी के बीच शांति को एक परछाई दिखाई दी। यह वही बूढ़ी माई थी जो सुबह व्रत का नियम बताकर गई थी। माई के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। शांति तुरंत माई के चरणों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, माई तू आ गई। देख माई, उस लाले ने मुझे कल तक का समय दिया है। मैं 500 रुपए कहाँ से लाऊंगी? क्या माँ मेरी परीक्षा ले रही है? मेरे पति बीमार हैं, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। माई ने शांति से सिर पर हाथ रखा। माई का हाथ लगते ही शांति के मन का सारा डर और दुख एकदम से गायब हो गया। उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। माई बहुत ही मीठी आवाज में बोली, पगली रोती क्यों है? माँ अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि उनके बुरे कर्मों का फल काटती है। तूने सच्चे मन से माँ का कलश रखा है। तेरा व्रत और तेरी पुकार माँ ने सुन ली है। तू उस लालची लाला धनी राम से बिल्कुल डरना मत। माँ के दरबार में देर है अंधेर नहीं। शांति माई का मुंह देखती रह गई। माई ने आगे कहा, सुन बेटी, रसोई के कोने में जो पुराना मिट्टी का घड़ा रखा है, जिसमें तुम लोग पहले चावल रखते थे, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उस घड़े में अपना हाथ डालना। माँ तेरी सारी चिंता दूर कर देगी। अब तू आराम से सो जा। कल नवरात्रि का दूसरा दिन है। सुबह उठकर खुशी खुशी माँ की पूजा करना। इतना कहकर वह लाल रोशनी एकदम से गायब हो गई। घर में फिर से अंधेरा छा गया। सिर्फ दिए की छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी। शांति को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या यह सच था या उसका कोई वहम। लेकिन माई की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। शांति ने कलश के सामने हाथ जोड़ा और उसी जमीन पर लेट गई। इस बार उसे बहुत गहरी और मीठी नींद आ गई। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शांति की नींद खुली। सूरज निकलने ही वाला था। शांति उठी। उसने सबसे पहले रामू की तरफ देखा। एक और चमत्कार हो चुका था। रामू खटिया पर उठकर बैठा था। शांति दौड़कर रामू के पास गई। जी, आप उठकर कैसे बैठ गए? आपको तो बहुत तेज बुखार था। रामू के चेहरे पर आज दर्द नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शांति, मुझे नहीं पता क्या हुआ। रात को मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे माथे पर ठंडा हाथ रखा हो। मेरा सारा दर्द, सारा बुखार जैसे पसीने के साथ बह गया हो। मेरे शरीर में अब कमजोरी तो है, पर बीमारी नहीं। यह सब तुम्हारी माँ जगदम्बा की पूजा का ही फल है। शांति खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। उसने रामू को गले लगा लिया। माँ ने उसका सुहाग बचा लिया था। शांति ने रामू को पानी पिलाया। फिर वह घर के काम में लग गई। उसने जल्दी से झाड़ू लगाई, बच्चों को उठाया, खुद नहा धोकर साफ कपड़े पहने। उसने कलश के पास की जगह साफ की। कलश में रखे आम के पत्तों पर थोड़ा सा जल छिड़का। दिए में थोड़ा सा और तेल डाला। कलश के सामने बैठकर शांति ने बड़े प्रेम से माँ का ध्यान किया। उसने कहा, हे शेरा वाली मैया, तूने मेरे पति को जीवन दान दिया है। तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जीवन भर तेरा गुणगान करूंगी। पूजा करने के बाद शांति को रात वाली माई की बात याद आई। माई ने कहा था कि पुराने घड़े में हाथ डालना। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे रसोई के कोने की तरफ गई। वहां मिट्टी का एक पुराना घड़ा था। वह घड़ा कई महीनों से खाली पड़ा था। सिर्फ उसमें धूल जमा थी। शांति ने घबराते हुए घड़े का ढक्कन हटाया। उसने आंखें बंद करके माँ भवानी का नाम लिया और अपना दाहिना हाथ घड़े के अंदर डाल दिया। अचानक शांति की उंगलियों में से कोई ठंडी और भारी चीज टकराई। उसने उसे मुट्ठी में पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। जब शांति ने अपनी आंखें खोली और अपनी मुट्ठी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ में लाल रंग की मखमली एक छोटी सी पोटली थी। वह पोटली काफी भारी थी। शांति के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से उस पोटली की डोरी खोली। पोटली खोलते ही अंदर से पीली चमक बाहर आई। पोटली के अंदर सोने के 5 चमकते हुए सिक्के थे। सोने के सिक्के। शांति ने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा सोना एक साथ देखा नहीं था। वह दौड़कर रामू के पास गई। उसने हाँफते हुए पोटली रामू के हाथ में रख दी। देखिए जी, माँ ने हमें क्या दिया है। रामू ने जब सोने के सिक्के देखे तो वह सन्न रह गया। उसने सिक्के माथे से लगा लिए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। शांति, माँ ने सचमुच हम पर दया कर दी। अब हम लाला का कर्ज चुका देंगे। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। तभी बाहर से बहुत जोरों जोरों की आवाज आने लगी। ओ रामू की लुगाई, दरवाजा खोल, सूरज निकल आया है। मेरे पैसे निकाल, नहीं आज तो मैं इस घर की एक एक ईंट उखाड़ दूंगा। यह लाला धनी राम की कड़कड़ाती हुई आवाज थी। शांति के बच्चे डर से रोने लगे। शांति ने अपने बच्चों को चुप कराया। उसने रामू से कहा, आप यहीं बैठिए, मैं लाला को जवाब देकर आती हूँ। अब हमारे पास माँ का आशीर्वाद है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
शांति ने पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाला और बाकी 4 सोने के सिक्के रामू को दे दिए। उसने पल्लू से अपना सिर ढका और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने लाला धनी राम अपने मोटे डंडे पर हाथ रखे खड़ा था। उसके साथ गांव के 2-3 गुंडे भी थे। लाला के चेहरे पर बहुत बड़ा घमंड था। लाला बोला, क्यों ले आई पैसे या निकाल दूं बाहर इस सबको? चल जल्दी से अपना सामान बांधकर निकल जा मेरी जमीन से। शांति बिल्कुल नहीं डरी। वह बहुत शांति से बोली, लाला जी, मेरे पति ने आपसे 500 रुपए लिए थे। आपने कहा था कि ब्याज मिलाकर 500 रुपए हुए हैं। मेरे पास कागज के नोट तो नहीं है, आप यह रख लीजिए, इससे आपका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। यह कहकर शांति ने अपनी मुट्ठी खोली और वह सोने का सिक्का लाला धनी राम के सामने रख दिया। सोने का सिक्का देखते ही लाला की आंखें चौंधिया गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने झटपट कर सिक्का शांति के हाथ से छीन लिया। उसने सिक्के को दांतों से दबाकर देखा। यह एकदम खरा और असली सोना था। एक सोने के सिक्के की कीमत बाजार में 500 रुपए से कई गुना ज्यादा थी। लाला की नीयत तुरंत खराब हो गई। उसके मन में लालच का कीड़ा रेंगने लगा। उसने सोचा कि कल रात तक तो इसके पास खाने को एक दाना नहीं था, आज यह सोने का सिक्का कहां से आ गया? जरूर इसके घर में कोई गड़ा हुआ सोना मिला है। लाला ने अपनी लालची आंखों से शांति को देखा और जोर से चिल्लाया, तू मुझे बेवकूफ समझती है? यह सोने का सिक्का तूने कहां से चुराया है? जल्दी बता, वरना मैं अभी थानेदार को बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह सिक्का मेरी माँ जगदम्बा ने दिया है। मैंने नवरात्रि का कलश रखा था, माँ की कृपा से मुझे यह मिला है। आप अपना कर्ज काट लीजिए और बचे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। लाला जोर से हंसा, हा 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 हा, माँ जगदम्बा ने दिया है? क्या तू मुझे मूर्ख समझती है? तेरे घर में जरूर खजाना है, तूने वो खजाना छुपा रखा है। हट मेरे रास्ते से, मैं खुद अंदर जाकर पूरा घर छान मारूंगा। जो भी सोना होगा वो सब मेरा है, क्योंकि यह घर मेरी जमीन पर बना है। लाला धनी राम ने शांति को जोर से धक्का दिया। शांति लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। रामू ने अंदर से यह देखा तो वह चिल्लाया, अरे लाला, यह क्या कर रहा है? मेरी पत्नी को क्यों मार रहा है? लाला ने रामू की बात न सुनी। वह अपने गंदे जूतों के साथ शांति के घर के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही लाला ने घर की चौखट पर अपना पहला कदम रखा, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक घर के अंदर रखे कलश में एक बहुत तेजी आंधी उठी। यह आंधी इतनी तेज थी कि लाला के साथ आए गुंडों की पगड़ियां उड़ गई। दिए की लौ बुझने की बजाय अचानक बहुत तेज फड़फड़ाने लगी। उस लौ में लाल रंग की भयानक आग की लपटें निकलने लगी और तभी घर के अंदर एक बहुत ही भयानक और जोरदार आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, वह एक बहुत बड़े शेर की दहाड़ थी। शेर की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। लाला धनी राम के कानों के पर्दे फटने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी और अदृश्य शक्ति ने उसके पीछे से जोरदार मुक्का मारा हो। लाला हवा में उछला और दूर जाकर कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। उसके साथ आए गुंडे शेर की दहाड़ सुनकर ऐसे डरे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और गांव की तरफ भाग खड़े हुए। लाला कीचड़ में लथपथ था। उसकी धोती खुल गई थी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। जब उसने आंखें खोलकर घर की तरफ देखा तो उसे चौखट पर एक बहुत ही विशाल और डरावने शेर की परछाई दिखाई दी। शेर की आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और वह लाला को ही घूर रहा था। लाला धनी राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह समझ गया कि उसने किसी साधारण औरत से नहीं बल्कि साक्षात माँ भवानी की भक्त से पंगा ले लिया है। वह कीचड़ में ही घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों कान पकड़ लिए। वह थरथर कांपते हुए जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो माता, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हूँ, मैं अंधा हो गया था। मैंने एक सती और प्रतिव्रता औरत का अपमान किया है। मुझे भस्म मत करो माँ, मुझे बख्श दो। शांति उठी। उसने अपने कपड़े झाड़े। उसने देखा कि लाला डर के मारे जमीन पर गिड़गिड़ा रहा है। शांति का मन बहुत साफ था। उसने कहा, लाला जी, माँ बहुत दयालु हैं, लेकिन वह अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। आप अपना सिक्का लीजिए और यहाँ से चले जाइए और आज के बाद किसी भी गरीब को सताइएगा मत। लाला ने जमीन से उठकर सोने का सिक्का शांति के पैर में रख दिया। नहीं शांति बहन, नहीं, यह सिक्का तुम ही रखो। मेरा कर्ज माफ हुआ। आज से तुम्हारा और रामू का सारा कर्ज खत्म। मैं आज के बाद कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे बस यहाँ से जिंदा जाने दो। लाला धनी राम हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ वहां से भाग गया। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अपने घर जाकर कई दिनों तक दरवाजा ही नहीं खोला। गांव वालों ने जब लाला को इस तरह कीचड़ से भागते हुए देखा तो सबको बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर में वह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रामू की पत्नी शांति के घर में माँ दुर्गा ने खुद चमत्कार किया है।
गांव के लोग झुंड के झुंड बनाकर शांति के घर की तरफ आने लगे। सब लोग उस चमत्कारी कलश और दिए के दर्शन करना चाहते थे। रामू अब खटिया से उठकर बाहर आ गया था। वह लाठी के सहारे बाहर खड़ा था। गांव वाले रामू को ठीक देखकर और भी हैरान थे। लोग शांति के पैर छूने लगे। शांति बहन, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे घर में साक्षात माँ जगदम्बा का वास है। शांति ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भैया यह सब माँ की कृपा है। मैं तो एक अनपढ़ गंवार औरत हूँ। मैंने तो बस सच्ची मन से एक कलश रखा था। माँ भाव की भूखी है। जो भी सच्चे मन से माँ का व्रत करेगा, माँ उसके सब दुख दूर कर देंगी। गांव की औरतें शांति के साथ बैठकर माँ के भजन गाने लगी। शांति के घर में जो कल तक मातम का माहौल था, वह आज खुशी और उत्सव में बदल गया था। शांति ने बचे हुए 4 सोने के सिक्कों में से एक सिक्का तुड़वाकर घर में खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान मंगवा लिया था। बच्चों ने कई दिनों बाद भरपेट अच्छी मिठाइयाँ खाई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छी बातें होती हैं वहाँ कुछ बुरी नजरें भी होती हैं। शांति के पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम था चंपा। चंपा बहुत ही लालची, झगड़ालू और जलने वाली औरत थी। चंपा अपनी झोपड़ी के दरवाजे से यह सब तमाशा देख रही थी। शांति की इज्जत और उसके पास आया हुआ धन देखकर चंपा की छाती पर सांप लौटने लगा। वह मन ही मन कुढ़ रही थी। कल तक तो ये भिखारियों की तरह रहते थे, आज महारानी बनी बैठी है। जरूर इस शांति ने कोई जादू टोना किया है, या फिर इसने कहीं चोरी की है और अब माँ दुर्गा का नाम का बहाना बना रही है। मैं इसे ऐसे आराम से नहीं जीने दूंगी। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चंपा ने अपने मन में एक बहुत ही गंदी और भयानक चाल चलने की सोची। चंपा धीरे से खिसककर गांव के मुखिया के घर की तरफ चल दी। मुखिया जी बहुत सख्त आदमी थे और चोरी चकारी करने वालों को गांव के बाहर निकलवा देते थे। चंपा ने ठान लिया था कि वह शांति को बर्बाद करके ही चैन लेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन ढल रहा था। शांति अपने घर में माँ की शाम की आरती तैयार कर रही थी और उधर चंपा मुखिया के कान भरने पहुंची थी। चंपा भागते हुई गांव के मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चंपा ने जाते ही अपना सिर पीट लिया और झूठे आंसू बहाने लगी। वह बोली, मुखिया जी गजब हो गया, गांव में बड़ा अनर्थ हो गया है। आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ रामू की लुगाई शांति ने गांव की नाक कटा दी है। मुखिया जी ने हुक्का किनारे रखा। उन्होंने कड़कड़ाती आवाज में पूछा, क्या हुआ चंपा, साफ साफ बता। शांति तो बेचारी बहुत सीधी और गरीब औरत है, उसने क्या किया? चंपा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे मुखिया जी, वही तो धोखा है। वह सीधी नहीं, बहुत चालाक है। रामू तो खटिया पर पड़ा था, घर में खाने को दाना नहीं था और आज अचानक उसके घर में सोने के सिक्के आ गए। उसने जरूर किसी बड़े सेठ के यहाँ डाका मारा है। अब बचने के लिए वह कह रही है कि माँ दुर्गा ने उसे सोने के सिक्के दिए हैं। वह जादू टोना कर रही है। आप जल्दी चलिए, वरना पुलिस आएगी तो पूरे गांव की बदनामी होगी। मुखिया जी बहुत सख्त आदमी थे। उन्हें चोरी और झूठ से सख्त नफरत थी। सोने के सिक्के की बात सुनकर उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत अपने 2 चौकीदारों को बुलाया और चंपा के साथ शांति के घर की तरफ चल दिए। इधर शांति अपने घर में मगन थी। शांति ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने थे। उसने कलश के सामने घी का दिया जलाया था। वह आंखें बंद करके माँ जगदम्बा की आरती गा रही थी। रामू भी पास बैठा हाथ जोड़कर माँ का ध्यान कर रहा था। बच्चे भी शांति से बैठे थे। पूरे घर में बहुत ही पवित्र और मीठी खुशबू फैली हुई थी। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। मुखिया जी अपने आदमियों और चंपा के साथ घर में घुस गए। शांति घबराकर उठी। रामू भी लाठी के सहारे खड़ा हो गया। शांति ने अपने सिर पर पल्लू लिया और हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी आप इस समय आइए बैठिए, क्या बात है? मुखिया जी ने गुस्से से चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने कड़कड़ाती आवाज में कहा, शांति, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। गरीबी आना कोई पाप नहीं है, लेकिन चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। बता, तूने सोने के सिक्के कहाँ से चुराए हैं? सच सच बता दे, वरना मैं तुझे अभी थानेदार के हवाले कर दूंगा। शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुखिया जी, भगवान की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पति मौत के मुंह में थे। मैंने माँ जगदम्बा का कलश रखा था। माँ